कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक जिसके घर में पीने के लिए दूध तक नहीं था, लेकिन उसी बालक की भक्ति ने एक दिन स्वयं भगवान महादेव को पृथ्वी पर प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। क्या केवल एक मासूम इच्छा इतनी महान तपस्या का कारण बन सकती है? मैं आश्रित हूँ। क्या सचमुच महादेव ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपना रूप बदल लिया था? और आखिर ऐसा कौन सा वरदान मिला जिसने उपमन्यु को इतिहास के महानतम शिव भक्तों में स्थान दिलाया? आज हम जानेंगे उपमन्यु की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा के आगे स्वयं महादेव भी अपने भक्त के पास आ जाते हैं। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक छोटे से आश्रम में एक निर्धन ऋषि परिवार रहता था। प्रकृति की गोद में बसा वह आश्रम सादगी, तप और संतोष का प्रतीक था। इसी आश्रम में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था उपमन्यु। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही बालक आगे चलकर शिव भक्ति का अमर उदाहरण बनेगा। परिवार की गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार दिन भर की मेहनत के बाद भी भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था। फिर भी उनके जीवन में विश्वास और धर्म कभी कम नहीं हुए। इन कठिन परिस्थितियों के बीच भी उपमन्यु के चेहरे पर हमेशा मासूम मुस्कान रहती थी। उसका निष्कलंक हृदय हर किसी का मन मोह लेता था। एक दिन उसने अपने मित्रों को ताजा गाय का दूध पीते देखा। उनके चेहरों की खुशी देखकर पहली बार उसके मन में भी दूध पीने की इच्छा जाग उठी। उसकी मासूम आंखों में एक छोटा सा सपना चमकने लगा। उसने सोचा, काश उसे भी एक बार वही मीठा ताजा दूध पीने को मिल जाए। यह सोचकर वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास दौड़ पड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि माँ उसकी हर इच्छा पूरी कर देंगी। उसने मासूम आवाज में कहा, माँ, मुझे भी दूध पीना है। उसके शब्द सुनकर माँ का हृदय जैसे एक पल के लिए ठहर गया। माँ के पास न गाय थी और न ही दूध खरीदने के लिए धन। बेटे की इच्छा पूरी न कर पाने का दुख उनकी आंखों में साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने बेटे का मन रखने के लिए आटे को पानी में घोलकर दूध जैसा बना दिया और प्यार से उपमन्यु के हाथों में कटोरा थमा दिया। उपमन्यु ने एक घूंट पिया। अगले ही क्षण वह समझ गया कि यह असली दूध नहीं है। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने मासूमियत से पूछा, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? यह प्रश्न सुनते ही माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ ने उपमन्यु को सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, हमारी हर पुकार केवल महादेव सुन सकते हैं। वही अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम सच्चे मन, अटूट विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करोगे तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। माँ के ये शब्द उपमन्यु के हृदय में अमिट संकल्प बनकर बस गए। उसी क्षण उसने प्रण लिया, जब तक स्वयं महादेव मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अपनी तपस्या नहीं छोड़ूंगा। यही संकल्प आगे चलकर इतिहास की सबसे महान शिव भक्ति की शुरुआत बनने वाला था। उपमन्यु ने उसी क्षण संकल्प लिया कि जब तक भगवान शिव स्वयं दर्शन नहीं देंगे, वह अपनी तपस्या नहीं छोड़ेगा। माँ ने आंसुओं के साथ अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उपमन्यु ने उनके चरण स्पर्श किए और हिमालय की ओर चल पड़ा। उसके सामने था घना जंगल, ऊंचे पर्वत और एक अनजान कठिन रास्ता। दिन रात चलता हुआ वह अंततः हिमालय की बर्फीली वादियों तक पहुंच गया। वहीं उसने एक शांत स्थान चुना और भगवान शिव का स्मरण करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उसके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। दिन बीत गए, फिर सप्ताह, फिर महीने, लेकिन उसकी तपस्या कभी नहीं टूटी। भूख, प्यास और कड़ाके की ठंड भी उसके संकल्प को डिगा नहीं सकी। हिंसक पशु भी उसकी भक्ति के प्रभाव से शांत होकर उसके पास बैठ जाते थे। उसकी तपस्या का तेज अब पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा।
स्वर्गलोक में बैठे देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। यह कौन सा बालक है जिसकी भक्ति से तीनों लोक स्पंदित हो रहे हैं। महादेव मुस्कुराए और जारी बोले, रहेगा। अब समय आ गया है इसकी खोटा। भक्ति की परीक्षा लेने का। अगले ही क्षण उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया। महादेव ने इंद्र का रूप लेकर ली सबसे कठिन परीक्षा। उपमन्यु की तपस्या दिन प्रतिदिन और भी कठोर होती गई। अब वह केवल वायु के सहारे जीवित था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। उसके मुख से निरंतर एक ही मंत्र गूंजता रहता, ओम नमः शिवाय। मैं ध्यान में हूँ। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु की तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता चिंतित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, यह बालक आपकी भक्ति में इतना लीन है कि उसकी तपस्या का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। जारी रहेगा। महादेव मुस्कुराए। खोटा। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति केवल तपस्या से नहीं, अटूट विश्वास से सिद्ध होती है। पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगा। इतना कहकर भगवान शिव ने देवराज इंद्र का रूप धारण कर लिया। दिव्य रथ, स्वर्ण मुकुट और चमकते आभूषणों से सजे हुए वे उपमन्यु के सामने प्रकट हुए। नमस्ते। इंद्र के रूप में उन्होंने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं देवराज इंद्र हूँ। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूँ। जो चाहो मांग लो। उपमन्यु ने धीरे से आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे केवल भगवान शिव की भक्ति और उनके दर्शन चाहिए। इंद्र बने शिव बोले, शिव तो एक साधारण योगी हैं। उनकी आराधना छोड़ो, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें स्वर्ग, धन और अमर वैभव दूंगा। यह सुनते ही उपमन्यु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जो भगवान शिव का अपमान करे, वह चाहे स्वयं इंद्र ही क्यों न हो, मैं उसकी बात कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए महादेव ही सब कुछ हैं। यह सुनकर पूरा वन मौन हो गया। देवता भी विस्मित रह गए। महादेव समझ गए कि इस बालक की भक्ति अटल है। अब उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। जैसे ही उपमन्यु ने इंद्र के रूप में आए महादेव की बात ठुकराई, उसी क्षण आकाश से दिव्य डमरू की गूंज सुनाई दी। पूरा हिमालय नीली ज्योति से भर उठा। अगले भाग में स्वयं भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होंगे और उपमन्यु को ऐसा वरदान देंगे जो आज भी शिव भक्तों के लिए प्रेरणा है। जैसे ही इंद्र का रूप विलीन हुआ, पूरा हिमालय दिव्य नीली ज्योति से जगमगा उठा। डमरू की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। महादेव मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है इसकी भक्ति की परीक्षा लेने का। अगले ही क्षण उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया। उस दिव्य प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती और नंदी भी विराजमान थे। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। महादेव के दिव्य दर्शन करते ही उपमन्यु की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। महादेव प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारी अटूट श्रद्धा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। क्षण भर में दिव्य गौमाता कामधेनु वहां प्रकट हुई। उसके साथ अमृत समान दूध की धारा बहने लगी। महादेव बोले, जिस दूध की इच्छा से तुम्हारी तपस्या शुरू हुई थी, आज से तुम्हें कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। उन्होंने उपमन्यु को अटूट शिव भक्ति, दिव्य ज्ञान, दीर्घायु और धर्म का प्रचार करने का वरदान दिया। माता पार्वती ने उसे पुत्र के समान स्नेह देकर आशीर्वाद प्रदान किया। उस दिन से उपमन्यु महान शिव भक्त और महर्षि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनकी भक्ति आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि विश्वास अटल हो तो स्वयं महादेव अपने भक्त पर कृपा बरसाते हैं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।